विश्वविख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया है। वो कोरोना से ग्रसित थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई राजनेताओं ने दुख जताया है। सुंदरलाल बहुगुणा की जिंदा दिली और पर्यावरण प्रेम के कारण उनका नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। आइए उनसे की गई बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। आंदोलनकारी के लिए हाँ जी, इस तरह के अलंकरणों का कोई महत्व नहीं होता, ना सही बात है। लेकिन मैंने इसलिए स्वीकार किया कि मुझे एक बात की चिंता है कि हिमालय तो बिल्कुल खल्लाट हो रहा है। हाँ, यहाँ ज़मीन ज़्यादा और मनुष्य कम, फिर भी हम लोग सबसे गरीब हैं। टिहरी गढ़वाल भारत का सबसे गरीब जिला है। हाँ तो मैं इस प्रयास में हूँ कि एक हिमालय नीति बनाए। जी, तो इसलिए मैं सरकार को नाराज़ नहीं करना चाहता। पहले मैं उन्होंने मुझे पद्मश्री दिया था 1981 में, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा तुम हिमालय की अजमत कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, अब मेरा सम्मान कर रहे हो। हिमालय का लहू मांस नीचे बहकर जा रहा है ना जी। उसने कविता बनाई थी कि पाड़ू कुए मासू माटू बजे खाना पीना को बाटू पड़ी। तो फिर इंदिरा गांधी थी उस समय, तो उसको समझ में आई बात, उन्होंने तत्काल पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगाई। फिर यहाँ उत्तराखंड के बाद हिमाचल में लगी। हाँ तो पिछले साल हिमाचल में पाबंदी हटाई। मुझे चिंता हुई तो मैंने एक वक्तव्य दे दिया ट्रिब्यून में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर उनको कोर्ट में तलब किया, फिर पाबंदी लगाई। मतलब इस सत्य अब देश के सामने आ गया है कि पहाड़ों की मुख्य पैदावार पानी है, और इसलिए पहाड़ों का भूमि उपयोग पानी के लिए है। पहाड़, जंगल और पानी की बात करने वाले बहुगुणा के चाहने वालों के चेहरों पर उनके जाने से मायूसी है। वे बहुगुणा जैसे इंसान के जाने को अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन उत्तराखंड की जनता के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और यहाँ की जो समस्याएं थी, जो मुख्य थी, वो पर्यावरण को लेकर चिपको आंदोलन के दौरान जो महसूस किया गया कि इस क्षेत्र के जंगल को बचाया जाना चाहिए, इस क्षेत्र में पर्यावरण की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर जो उनका नज़रिया था उसको लेकर जो उनके द्वारा आंदोलन किया गया वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम था। और उसी आंदोलन के बदौलत हमारे टिहरी को पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर एक ख्याति प्राप्त हुई और उसका नाम रोशन हुआ। सर, किस तरह का आंदोलन किया था उन्होंने, क्या कहा था? उन्होंने पर्यावरण आंदोलन के अलावा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन जो चलाया था, निश्चित रूप से उसका विरोधी तो नाम दिया गया टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, लेकिन उसके अंतर्गत जितने भी पर्यावरण को लेकर समस्याएं थी, जो विस्थापन की समस्याएं थी, तमाम रोजगार की समस्याएं थी, उन सब को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे उन पर कहीं ना कहीं जनता को लाभ हुआ है और उसका लाभ जनता को मिला है। अच्छा, कैसा सादा जीवन, किस तरह का रहते थे, कहाँ पे? निश्चित रूप से उनका बड़ा सादा जीवन था। वो केवल जंगोरी की खिचड़ी खाते थे और उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। उनके सानिध्य में हमको बांध विरोधी आंदोलन के दौरान काफ़ी नज़दीक से रहने का मौका मिला और जिस पर हमने उनके खान पान को उनको बहुत नज़दीक से देखा है। नींबू पानी लेना उनके सबसे अहम खान पान था। कौन कौन है इनके घर में? इनके घर में इनके 2 बेटे हैं और पत्नी हैं, और जो इस समय उन्हीं के साथ थे। एक उम्र पूरी करके वो गए हैं, लेकिन वो जीते जागते एक ऐसे उदाहरण थे, लेजेंड जिसको बोलते हैं कि, और हमने तो व्यक्तिगत तौर पे भी उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा है। हम लोग जब पुरानी टिहरी में लास्ट में जब टिहरी शिफ्ट हो रही थी, जब ज़बरदस्ती पानी छोड़ने की कोशिश हो रही थी, उस दौरान स्कूलों को शिफ्टिंग का जो आंदोलन था कि भाई स्कूल तब तक शिफ्ट न किए जाएँ जब तक ऊपर पूरी व्यवस्था नहीं होती, तो हम लोगों ने, छोटे थे लेकिन हम लोगों ने भी एक आंदोलन छेड़ा और उनके आशीर्वाद से वो हमारे आंदोलन में आते थे और हमें बताते थे कि उपवास करो, उपवास का मतलब ईश्वर से अब तुम मांग कर रहे हो जब तुमने इंसानों से उम्मीद छोड़ दी। और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कि जो हमें सच में लगता है कि हमारे आजीवन काम आएंगी। विश्व धरोहर के रूप में जो हिमालय आज सुरक्षित है, उन तमाम मूल्यों को उन्होंने स्थापित किया और विश्व स्तर पर इस लड़ाई को ले गए कि हिमालय नहीं बचेगा तो विश्व नहीं बचेगा। तो हम उनको टिहरी तक सीमित रख दें, देश तक सीमित रख दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस देश के नहीं बल्कि विश्व की एक धरोहर थी। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके जो मूल्य उन्होंने स्थापित किए, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी
आने वाले समय में जो भी हमारे पर्यावरणवादी हैं, जो इन मूल्यों को समझते हैं, तो उनके मूल्यों को, स्थापित मूल्यों को आगे ले जाने का काम करेंगे और उस लड़ाई में जो उनके स्थापित मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, यही मैं समझता हूँ। चिपको आंदोलन के प्रणेता और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा आज भले ही दुनिया से चले गए हों, मगर उनके द्वारा शुरू की गई पर्यावरण को बचाने की मुहिम हमेशा लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। ईटीवी भारत के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल की रिपोर्ट।